गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए आज आगे के कुछ क्वेश्चन करने हैं। अब आप कह रहे होगे कुछ चीज़ें, ये वाला फॉर्मूले आप लोगों को मैंने लिखाए थे पीछे, ठीक है, यहाँ पीछे लिखाए थे इन क्वेश्चनों को करने से पहले। व्यापक हल और मुख्य मान, मुख्य हल मतलब दो तरह की चीज़ें कराई गई थी। तो यहाँ पे भी ये लिखाए गए थे। तो उस समय आप लोगों को मैंने बताया था कि ये वाले फॉर्मूले तो आपके काम आ गए थे क्वेश्चन में, लेकिन ये वाले फॉर्मूले अभी तक नहीं आए थे काम। तो ये आज काम आएंगे दोनों तरह के क्वेश्चन, क्योंकि जो समीकरण होती है वो समीकरण इस तरह से भी होती है, और ये तो एक ही, इसमें एक ही दिया गया है cosec x, ठीक है, एक ही आपको त्रिकोणमिति फलन दिया है, दो भी तो दिए हो सकते हैं साथ में। हो सकता है sin x प्लस cos x बराबर एक हो, ऐसा कोई समीकरण हो। तो उसे कैसे हल करोगे? तो उसको हल करने के बाद जब उसका उत्तर निकालोगे तो वो आप क्या निकालोगे? व्यापक हल ही निकालोगे, वहाँ पर मुख्य हल नहीं निकालोगे। आंसर हमेशा n के रूप में आएगा, यानी ये तीनों फार्मूले यूज होंगे। और ये एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः फार्मूले, 9 फार्मूले आपके यूज होंगे। अगर ये याद हैं तो एक एक मिनट में आप क्वेश्चन बनाते हुए चलोगे। बाकी त्रिकोणमिति लगेगी जो फार्मूले हम पहले पढ़ते थे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार दोबारा समझो। साइन एक्स बराबर जीरो अगर कहीं पर दिख जाए तो आप एक्स इक्वल टू एन पाई लिखोगे, क्योंकि अगर एन की जगह आप जीरो रखते हो तो एक्स बराबर क्या क्या आएगा? जीरो। अगर वन रखते हो तो वन पाई, और टू रखते हो टू पाई। यानी अगर आप कहो कि यहाँ एक्स की जगह साइन जीरो रखो तो साइन जीरो जीरो ही होता है, साइन पाई का मान जीरो ही होता है, साइन टू पाई का मान जीरो ही होता है। अब इस तरह से तो कई सारे आ सकते हैं मान ना, तो इनको हमने आसान करने के लिए एक छोटा सा रूप दे दिया कि एन पाई लिख दो बस। ऐसे कॉस एक्स बराबर जीरो है। अब इसमें आप यहाँ पर एन की जगह आप जीरो रखो तो टू इंटू जीरो जीरो प्लस वन वन पाई बाई टू आएगा। फिर एक रखो एक बार एन की जगह तो थ्री पाई बाई टू आएगा, फिर फाइव पाई बाई टू आएगा। यानी कॉस पाई बाई टू का मान जीरो होता है, ठीक है। कॉस थ्री पाई बाई टू का मान भी जीरो होता है, और कॉस फाइव पाई बाई टू। तो इसको एक सामान्य रूप देने के लिए हमने लिख दिया टू एन प्लस वन पाई बाई टू कॉस के लिए। अगर कहीं पर टेन एक्स जीरो दिया हो तो इसका मतलब टेन जीरो का मान भी जीरो होता है, टेन पाई का मान भी जीरो होता है, टेन टू पाई का मान भी। तो जीरो पाई टू पाई को हमने एन पाई लिख दिया। तो ये तीनों आप याद रखना जब जीरो दिए गए हों तब के लिए, और जब जीरो ना दिए गए हों, कुछ और दिया गया हो, यहाँ पर साइन एक्स बराबर एक बट्टे दो दिया हो, तो आपको पता है कि एक बट्टे दो साइन कहाँ पर होता है। अगर माइनस एक बट्टे दो भी दिया हो तो भी आप एक बट्टे दो कहाँ पर होता है ये देखोगे आप। हाँ नहीं, जब आपको, ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। अगर एक बट्टे दो दिया हो साइन एक्स बराबर, तो आपको पता है कि एक बट्टे दो होता है साइन के कहाँ पर होता है? साइन 30 डिग्री, यानी साइन पाई बाई सिक्स पे होता है। तो ये जो पाई बाई सिक्स है ये आ जाएगा यहाँ पर थीटा की जगह, और ये हिस्सा आगे आपने लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप इसका व्यापक हल निकाल रहे हो, ना कि मुख्य हल। मुख्य हल में तो सीधे वही आया था उत्तर, तो ये आएगा। और अगर कहीं पर मान लो माइनस एक बट्टे दो दिया हो, तो आपको पता है साइन जो होता है वो तीसरे यहाँ पर होता है माइनस में, तो यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर पाई प्लस थीटा कहते हैं हम इसको, ठीक है, पाई प्लस थीटा। तो यानी पाई प्लस पाई थीटा क्या होगा? जो आपने अभी कहा था एक बट्टे दो कहाँ होता था? पाई बाई सिक्स में होता था। तो ये सेवन पाई बाई सिक्स आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप थीटा की जगह पर सेवन पाई बाई सिक्स रखोगे। समझ रहे हो? तो ये याद करने पड़ेंगे, ये आपने पहले भी किए होंगे याद, अभी दोबारा से आप इनको रिवाइज कर लीजिए। तीन ये और बाकी तीन उसके उल्टे ये भी सेम ही होते हैं। तो जरा देखते हैं फिर क्वेश्चन कैसे हैं। तो पांचवा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा ये, एक सेकेंड, हाँ यहीं से शुरू है फिर मेरे ख्याल से। तो पांचवा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, हाँ एक मिनट, हाँ मुझे एक बार पूरा चेक कर लेने देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन छूटे। मेरे ख्याल से कुछ उदाहरणों की फ़ोटो नहीं खींची है मैंने, तो पहले मैं उन्हें खींच लेता हूँ। हाँ तो ठीक है, मैंने फ़ोटो खींच दी उदाहरणों की। पहले उदाहरण देखेंगे फिर प्रश्न देखेंगे। तो उदाहरण नीचे हैं, ये रहे। कुछ उदाहरण दिए गए थे इस तरह से कि इसका हल निकालो। अब जहाँ भी हल निकालो कहेगा तो आप व्यापक हल निकालोगे एन वाला, और कहीं पर अगर मुख्य हल कह देगा अलग से तो फिर अलग बात है, फिर तो जब कहा है तब की बात है। अगर नहीं कहेगा तो हमेशा आपको एन के रूप में निकालना है। तो देखो यहाँ टेन टू एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स प्लस वाई बाई थ्री दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं, आपको पता चला कि आप इसको टेन में बदल दो तो आगे के टेन टेन हट जाते। तो आप क्या करोगे? कॉट को क्या लिख सकते हो आप? यहाँ पर देखो माइनस कॉट थीटा जैसा है ये थीटा ना, तो माइनस कॉट थीटा जो होता है ये टेन पाई बाई टू प्लस थीटा होता है। तो इसकी जगह मैं टेन पाई बाई टू प्लस थीटा लिख दूँ, और थीटा की जगह पे क्या लिख दूँ? ये वाली चीज़। तो हमने यही किया यहाँ पे, टेन पाई बाई ये टेन पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू ये हो गया, थीटा की जगह देखो ये पाई बाई थ्री प्लस एक्स ये लिख दिया है।
फिर हमने इन दोनों को जोड़ा लॉसो लेकर, तो ये आया आपका 5π/6 और प्लस x साथ में है ही। अब ध्यान दो 10x बराबर ये 10 ये दिया गया है। तो ऐसे में आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा होगा ये यहाँ 2x होगा, सॉरी यहाँ पर 2x होगा, 2x 2x है ना शुरू से ही। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, आपको पता है 10x में क्या होता है, आपने पीछे पे देखा था कि जब 10x बराबर कुछ दिया गया हो तो x बराबर क्या होता है, n पाई प्लस थीटा होता है। तो यही हमने किया, n पाई प्लस थीटा ये था अंदर का, ये लिख दिया, 2x बराबर ये आ गया। फिर हमने क्या किया, इस x को इधर ले आए, तो 2x माइनस एक्स बराबर ये, और x आ गया ये घटाकर, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, कौन सा सूत्र लगा अभी बताते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये वाला 10x बराबर अगर कुछ दिया गया हो तो x बराबर n पाई प्लस थीटा होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना कुछ टफ था नहीं। ये है अगला क्वेश्चन, इसमें ये दिया गया है बराबर 0। तो ध्यान देना आप किन दो को एक साथ लो, क्योंकि आपको साइन एक्स माइनस साइन वाई का सूत्र भी आता है और साइन एक्स प्लस साइन वाई का भी आता है। तो किन दो को साथ लो, इन दो को साथ लो या इन दो को लो या किसको लो। तो आप क्या करोगे ना, उन दो को हमेशा साथ लोगे। पीछे के क्वेश्चन में भी जहाँ भी आप करते थे ये वाले सूत्र, उन दो को साथ लोगे जिनको, ये देखो अगर आप इस और इसको लेते हो तो ये 2 धन 4 जुड़ेगा, 6/2 3 आएगा, यहाँ 3 नहीं है। तो आप क्या करोगे ना, 2x और 6x को लोगे साथ, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 8x/2 आएगा, कटेगा तो 4x आएगा, और 4x से बीच में है। तो दो को जोड़ के बट्टे 2 करने पर जो भी आएगा, अगर वो तीसरा है तो ही उन दो को लोगे, नहीं तो फिर और अलग कॉम्बिनेशन बनाओगे। तो हमने यही किया, इसको साथ लिख दिया और इसको अकेला कर दिया। फिर हमने इसमें सूत्र लगाया कि साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू होता है 2 sin x प्लस y/2 इंटू कॉस एक्स माइनस y/2। तो ये लगाया इन दोनों में, तो ये लग गया, और ये ऐसे ही रहा आगे वाला हिस्सा। फिर हमने देखा तो यहाँ 8x/2 4x आएगा, यहाँ -2x आएगा। फिर आप जानते हो कॉस माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के बराबर होता है, माइनस गायब हो जाता है, तो अगले स्टेप में माइनस गायब हो गया। और अब देखो इसमें और इसमें आपको साइन 4x दोनों में दिख रहा होगा, ये ले लिया हमने कॉमन, तो इधर साइड तो 2 cos 2x बचा, इधर 1 बचा खाली, ये 0 के बराबर। अब क्या होगा, या तो साइन 4x 0 होगा या ये वाली चीज़ 0 होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन 4x को 0 के बराबर रखा और एक बार इसको 0 के बराबर रखा। तो जब साइन 4x अगर 0 के बराबर है, तो आपको पीछे वहाँ देखा था आपने शुरू में जो ऊपर 3 फॉर्मूले थे, साइन x अगर 0 हो तो x बराबर क्या होता है, n पाई होता है। तो हमने क्या लिख दिया, साइन x अगर 0 है तो x बराबर, यानी ये अंदर 4x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा, या फिर ये आप इसको साइन n पाई भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी। यहाँ पे x निकालोगे तो 4 अपॉन में चले गया, n पाई/4 एक आंसर आ गया। दूसरा इधर वाले हिस्से को हल करते हैं, तो 2 cos 2x बराबर ये 1 इधर चले जाएगा, फिर ये 2 अपॉन में चले जाएगा, तो cos 2x बराबर 1/2 आया। अब आपको पता होगा 1/2 कहाँ पर होता है, तो 1/2 जो होता है वो होता है आपका कॉस में π/3 के पास। और आपको पता है कि अगर cos x बराबर कुछ दिया हो, ठीक है, कुछ दिया हो आगे, तो x बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/6, वही वाला जो कह रहा था पहला मान। और x बराबर क्या हो जाएगा, 2 जाएगा इसके बट्टे में भी तो 2 2 कट जाएंगी, और इसके बट्टे में जाएगा तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, ये 3 है तो 6 हो जाएगा। ये दोनों आंसर आ गए आपके। ठीक है, दो आंसर आ रहे हैं यानी समीकरण में। एक क्वेश्चन ये भी है, तो इसमें क्या करेंगे, ये कॉस का है ये साइन का है, तो एक ही में लाने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोगों ने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, क्योंकि आपको पहला फॉर्मूला आता है त्रिकोणमिति का। फिर 2 से अंदर गुणा किया दोनों को, और यहाँ ऐसे रहने दिया। फिर पूरे में माइनस कॉमन लिया, क्योंकि स्क्वायर वाला जो ये है इसको धनात्मक लाना है, तो धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, ये माइनस फिर 0 में चले गया। तो समीकरण कुछ इस तरह से बनी, ये रही। अब इसमें बीच वाले के गुणनखंड करोगे, 3 के ऐसे गुणनखंड जो क्या हों, 2 गुणा 2 4 के बराबर हों, तो 4 और 1 होता है, तो -4 + 1 कर दिया यहाँ पर इसकी जगह। ठीक है, फिर हमने शुरू के 2 में कॉमन लिया 2 sin x, तो पहले में क्या बचा, एक sin x बचा और एक बचा 2। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा आपको sin x - 2, और इन दोनों में लास्ट के 2 में 1 कॉमन लिया तो sin x - 2। अब एक कोष्टक में ये अंदर वाली चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, और एक कोष्टक में 2 sin x + 1 आ जाएगा। अब एक बार क्या होगा, ये वाली चीज़ 0 के बराबर होगी, एक बार ये वाली चीज़ 0 के बराबर, तो हमने ये लिख दिया है। फिर एक बार ये 0, एक बार ये 0। तो जब देखो दूसरे वाले को 0 रखा तो sin x बराबर क्या आया, 2 आया, इधर जाएगा ना। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो sin x और cos x होते हैं, इनके त्रिकोणमिति जो टेबल बनती है ना, इसमें जो मान होता है सबसे छोटा मान -1 होता है और सबसे बड़ा 1 होता है, इसके बीच में 1/2 1/√2 ये सब आते हैं।
तो 2 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ा मान 1 होता है, सबसे छोटा मान -1 होता है। साइन एक्स का भी सबसे छोटा मान क्या होता है 1 और बड़ा मान 1, और कॉस एक्स का भी यही होता है सेम। तो साइन एक्स 2 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब ये वाला, इसमें हम इसको इधर ले गए माइनस को, तो साइन एक्स -1/2 आया। अब साइन एक्स जब -1/2 आया तो आपको पता है कि साइन एक्स -1/2 कहाँ पर होता है, तो आपको पता है ऋणात्मक मान तीसरे चतुर्थांश में होता है। अब आपको पता है 1/2 तो π/6 होता है, तो यहाँ पर पाई प्लस थीटा होता है, तो हमने पाई प्लस π/6 लिख दिया इसकी जगह। तो ये हल करा तो 7 π/6 आया। अब आपको पता है कि साइन में क्या लिखेंगे हम लोग, जब साइन एक्स बराबर कुछ दिया हो तो हम लिखेंगे एक्स बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू थीटा, ये वाली चीज़ यहाँ रख दी। तो ये हमारा आंसर हो गया, वही सूत्र लगे हैं, ज़रा ध्यान दोगे तो आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, ये हो गया एक प्रश्न, तो प्रश्नावली में है, पहले उदाहरण थे फिर प्रश्न है। यहाँ है पहला प्रश्न cos 4x इक्वल टू cos 2x। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें इसको इस साइड ले आएंगे, फिर आपको पता है कि cos x माइनस cos y का सूत्र लगेगा -2 sin x प्लस y/2 sin x माइनस y/2। इसमें लगा दिया ये हमने, और -2 तो चलेगी आप 0 के साथ बट्टे में, बचा क्या ये sin 6x/2 sin 3x आएगा, ये sin 2x/2 sin x आएगा। अब या तो sin 3x 0 होगा या sin x 0 होगा, ये 0 ये 0। तो जब ये 0 हुआ तो आपको पता है कि अगर sin x 0 है तो x इक्वल टू एन पाई होता है, यहाँ 3x है तो 3x इक्वल टू एन पाई हो जाएगा, फिर x इक्वल टू 3 यहाँ चले गया एन पाई बाई 3, यहाँ तो सीधे ही एन पाई आ जाएगा x इक्वल टू, डायरेक्ट सूत्र से दोनों आंसर। ठीक है, अगला करते हैं। अब इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन लगाएं, इसको और इसको साथ लें या इसको लें। तो हमने शुरू के 2 में देखा, अगर 3 और 1 को जोड़ के 4/2 करें तो 2 आएगा, और 2 तीसरे में है, तो इन दोनों को ही साथ लेंगे। तो एक cos x प्लस cos y वाला सूत्र लगेगा, ये रहा 2 cos x प्लस y/2 cos x माइनस y/2। तो इसमें लगाया हमने, ये रहा, और फिर इसको हल किया तो ये आएगा 4x/2 2x, ये 2x/2 x। अब देखो इसमें और इसमें ये दोनों जगह cos 2x है तो कॉमन लिया, इधर बचा 2 cos x और उधर बचा 1। फिर या तो ये वाला 0 होगा पहला वाला, या दूसरा वाला 0 होगा। पहला वाला जब 0 होता है, cos x अगर 0 है तो सीधे पता है x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 होता है, तो यहाँ 2x है तो 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 होगा। x इक्वल टू 2 भी बट्टे में जाएगा तो 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। इधर साइड हल करेंगे, cos x 1/2 आएगा, और 1/2 आपको पता है π/3 में होता है। अब cos x बराबर अगर कुछ दिया हो तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है, तो थीटा की जगह ये π/3 आ गया, 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, सब सूत्रों का खेल है बस। अगला यहाँ पे भी देखो sin 2x प्लस cos x है, यहाँ पर sin x प्लस cos y का सूत्र कोई ऐसा होता नहीं है, ध्यान देना। सूत्र कैसे होते हैं, या दोनों साइन में हो sin x प्लस वाई, sin x प्लस sin y का, या sin x माइनस sin y का, या cos x प्लस cos y का, या cos x माइनस cos y का। यहाँ ये sin का है, ये cos का है, लेकिन आपको दिख रहा होगा sin 2x का एक सूत्र होता है 2 sin x cos x, जबकि cos 2x के 3 होते थे, तो हमने इसकी जगह 2 sin x cos x लगा दिया sin 2x की जगह। अब इन दोनों में cos x कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया तो इधर 2 sin x प्लस 1 बचा। अब एक बार ये 0 होगा, एक बार अंदर वाला ये 0 होगा, तो ये वाले को 0 जब लिखा तो आपको डायरेक्ट सूत्र आता है कि अगर cos x 0 हो तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 होता है, वो लगा दिया। और अगर इसको 0 रखा तो sin x माइनस 1/2 आया। माइनस में आप जानते हो कि sin पाई प्लस π/6 होगा, तीसरे चतुर्थांश में पाई प्लस थीटा होता है, यहीं पर ऋणात्मक होता है साइन। ठीक है, 7 π/6। अब आपको पता है sin x बराबर अगर कुछ दिया हो तो x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू थीटा होता है, थीटा की जगह यही 7 π/6 रख दिया, दोनों आंसर। ठीक है, अगला सेक स्क्वायर और ये tan 2x। अब देखो ये सेक स्क्वायर 2x है, तो आप जानते हो सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, तो हमने इसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर x लगाया, यानी यही वाला 2x। ठीक है, हुआ क्या 1 1 कट गया, इसको इधर साइड लाए इसके साथ, तो ये माइनस का है प्लस का हो गया। दोनों में tan 2x कॉमन दिख रहा है, tan 2x कॉमन लिया तो यहाँ एक tan 2x बचा, यहाँ 1 बचा। अब एक बार ये वाला 0 हो गया और एक बार अंदर वाला 0 हो गया। जब tan x 0 होता है तो x बराबर n पाई होता है, तो यहाँ 2x बराबर n पाई हो जाएगा, x बराबर n पाई/2 होगा। और tan x बराबर यहाँ -1 हो गया, -1 होता है कहाँ पर, tan होता है जो वो दूसरे चतुर्थांश में होता है ऋणात्मक, तो यानी पाई माइनस थीटा होता है दूसरे में, लिखाए थे शुरू में मैंने, तो tan पाई माइनस π/4 आया, tan 3 π/4। अब आप जानते हो tan x बराबर अगर कुछ दिया हो तो x बराबर क्या होता है n पाई प्लस थीटा,
तो यहाँ 2x बराबर एन पाई प्लस ये 3 पाई/4 आएगा। तो x बराबर ये 2 यहाँ भी जाएगा बट्टे में, यहाँ जाएगा तो 8 हो जाएगा, दोनों के बट्टे में जाएगा। ठीक है, तो देख लो x बराबर n/2 और 3 पाई/8, ये आंसर दोनों हो गए। ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला। आगे बढ़ते हैं, फिर से साइन वाला ये तो सब एक जैसे ही हैं। अब इसमें x और 3 को लोगे तो दोनों को जोड़ोगे तो 4/2 आएगा, यहाँ नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको लें अगर, तो 1 और 5 6/2 3 आता है और 3 है, देखो ये, तो इन दोनों को साथ लोगे तो साइन x और साइन 5x को साथ ले लिया, इसको अलग रखा, सूत्र लगाया साइन x प्लस साइन y का ये इन दोनों में, तो ये लग गया, ये ऐसे ही रहा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 3x, कॉस माइनस का आ रहा है तो आपको पता है ये पॉजिटिव हो जाएगा अगले स्टेप में। और दोनों में साइन 3x कॉमन है, ले लिया, अंदर 2 cos 2x प्लस 1 बचा। एक बार इसको 0 रखा, एक बार इसको 0 रखा। जब इसको 0 रखा तो आपको पता है साइन x अगर 0 है तो x बराबर n पाई होता है। ठीक है, तो 3x बराबर n पाई होगा, x बराबर n पाई/3 होगा। इधर cos 2x माइनस 1/2 आया। अब आपको पता है cos जो ऋणात्मक होता है वो दूसरे चतुर्थांश में होता है, यहाँ पर पाई माइनस थीटा होता है, तो पाई माइनस cos 1/2 पाई/3 में होता है, तो पाई माइनस पाई/3 हो गया 2 पाई/3। अब cos x बराबर अगर कुछ दिया गया हो तो 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है, तो 2n पाई प्लस माइनस ये चीज़ लगी। अब x बराबर 2, इसके बट्टे में ये 2 काट देगा, इसका भी काट देगा, तो ये बच गया। ये दोनों ही आपके आंसर हो गए। ठीक है, बस इतने से क्वेश्चन है, ये उदाहरण फिर से आ गई। तो ये सारे क्वेश्चन करो, अगर वीडियो समझ में ना आ रही हो कहीं पर तो दोबारा देखो, और नहीं आता अगर ज़्यादा ही तो पूछो मुझसे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।